हसन और जादुई मास्क। एक खुशहाल राज्य में हसन नाम का एक शहजादा था जो कि बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा था। वो हर बात पे गुस्सा करता और हर बात पर जिद करता था। उसके बाबा उसकी हर जिद पूरी करते थे, जो भी हसन कहता। देखते देखते हसन बड़ा हो गया। हसन को घुड़सवारी का बहुत शौक था। वो घुड़सवारी करने के लिए एक दिन बाहर जाने लगा तो उसने मोची को जूते देने को कहा। मोची ने उसे जूते दिए। हसन, ये तो जूते छोटे हैं, मुझे बड़े जूते चाहिए। जैसे ही उसने मोची को ये बात कही तो मोची से समझाने लगा, राजकुमार, घुड़सवारी के लिए छोटे जूते ही चलते हैं। जैसे ही मोची ने ये बात की तो राजकुमार गुस्सा कर गया। उसने मोची को सजा दी, लेकिन बड़े जूते पहनकर वो बाहर चला गया। पहले पहल वो घोड़े से नीचे गिर गया। जैसे ही वो घोड़े से नीचे गिरा तो उसने सारा कसूर मोची का निकाल दिया। ऐसे ही वक्त चलता रहा। कुछ अरसा बाद सल्तनत पर मुश्किल वक्त आ गया। राजा और रानी इस दुनिया से चल बसे। सल्तनत की सारी जिम्मेदारी अब हसन राजकुमार पर आ गई थी। हसन एक बादशाह बन चुका था। वो बहुत ही जिद्दी, नासमझ और गुस्से वाला बादशाह था। वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं जानता था। उसने अपनी राया के साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। सभी लोग उससे नाखुश थे। एक दफा वो शिकार पर गया। वो रास्ते में एक जगह रुके जहां कोई त्योहार चल रहा। वो वहां पर बैठ गए। वहां हसन ने एक लड़की को देखा जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसने अपने वजीर से उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि ये साथ वाले राजकुमार की बेटी है और ये हर किसी से खुश होकर मिलती है। ये बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज और आम लोगों का ख्याल रखने वाली लड़की है। ये आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि आप और तबीयत के मालिक हैं और ये बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ है। राजा हसन उसे गुस्से से देखने लगा। वो शिकार करके वो जब वापस आए तो हसन उसी लड़की के बारे में सोचने लगा। हसन राजा उस लड़की से मिलने का फैसला किया। कुछ दिन बाद वो उसके राज्य में जाने के लिए तैयार हुआ। बहुत ही उम्दा कपड़े पहने, लेकिन जब उसने चेहरा शीशे में देखा तो उसे बहुत गुस्से वाला चेहरा पाया। उसे देखकर बहुत अजीब लगा कि उसका चेहरा खुशनुमा नहीं है। वो परेशान हो गया और उसने फैसला किया कि वो अपने बाप के दोस्त जादूगर के पास जाएगा। जैसे ही वो जादूगर के पास गया, जंगल में पहुंचा तो वो जादूगर को आवाजें देने लगा और वो जादूगर के पास पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जादूगर ने उसे मास्क बनाकर दिया जिससे वो बहुत खूबसूरत और खुश दिल नजर आने लगा। और जादूगर ने उसे बताया कि ये मास्क पहनकर गुस्सा नहीं करना। अगर गुस्सा किया तो मास्क का असर खत्म हो जाएगा और मास्क टूट जाएगा तो वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद वो खुशी खुशी राजकुमारी से मिलने चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राजकुमारी बहुत दयालु और खुश दिल है। वो अपने जैसा शहजादा चाहती है, लेकिन हसन बिल्कुल उससे उलट था। राजकुमारी उससे मिली और राजा हसन के राज्य में आकर उससे दोबारा मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। हसन परेशान हो गया क्योंकि उसका सलूक तो अपनी अवाम के साथ अच्छा नहीं था। हसन वापस जाते ही फैसला किया कि अब से वो अपनी अवाम का ख्याल रखेगा और उनके साथ अच्छा सलूक करेगा। उसने अपने राज्य में नया अस्पताल बनवाया और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव शुरू कर दिया। अब वो हर एक की बात सुनता और उसकी मदद करता और उसकी राय में अब
सभी उससे खुश थे और राजा का बदलता बर्ताव देखकर सभी खुश भी थे और हैरान भी। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन शहजादी ने उससे मिलने उसके महल आना था। मुकर्रर वक्त पर शहजादी उसके महल पहुंची। उसने देखा कि हसन की राया उससे बहुत खुश है। शहजादी भी हसन को पसंद करने लगी और शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन अब हसन खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये सारा कुछ उसके मांस की वजह से हो रहा है। शहजादी ने उसे उसके मांस की वजह से पसंद किया है। वो शहजादी को सच बताना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत करके जादूगर के पास दोबारा जाने का फैसला किया और शहजादी को सब सच बताने का फैसला किया। वो दोबारा जादूगर के पास गया और उसे बोला, जादूगर मेरा मास्क उतार दो। तो जादूगर, बेटा अगर मैंने मास्क उतार दिया तो तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे और शहजादी तुमसे शादी नहीं करेगी। राजा, कोई बात नहीं, मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। हसन की जिद पर जादूगर ने मास्क उतार दिया। फिर वो शहजादी के पास गया। शहजादी, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? हसन डर गया कि शायद शहजादी को उसका चेहरा अब नापसंद आने लगा। शहजादी, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत और खुशनुमा लग रहे हो, तुमने क्या किया अपने चेहरे को? हसन हैरान हो गया। हसन शहजादी की बात सुनकर खुश भी हुआ और हैरान भी। हसन नहीं जानता था कि वो शहजादी को अपना बनाने के लिए सच में खुद को बदल चुका था। अब वो सच में बहुत अच्छा नेक दिल इंसान बन चुका था और उसका चेहरा बहुत खुशनुमा हो चुका था। उसने शहजादी को सारी बात बताई और दोबारा से शादी का पूछा। शहजादी मुस्कुराई और उसने हाँ में सर हिलाया। फिर उन दोनों की शादी हो गई और खुशी खुशी अपने राज का ख्याल रखने लगे और अपनी राया को बहुत ज्यादा खुश रखने लगे और उसके साथ ही साथ उनकी अवाम उनसे बहुत ज्यादा खुश रहने लगे।